फैसल टाउन फेज़ 2 में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इस वक्त इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे आने वाले फ्यूचर में, और आप फैसल टाउन फेज़ 2 की ऑप्शन को जो है वो कंसिडर नहीं करते और आप किसी और जगह में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का मेरा व्लॉग है रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इस वक्त इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे आने वाले फ्यूचर में, और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते और आपको किस तरह के नुकसान से गुजरना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते इन अ सेंस कि अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं कहीं पर भी और आपके पास इस वक्त मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं और आप फैसल टाउन फेज़ 2 की भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है और आप फैसल टाउन फेज़ 2 की ऑप्शन को जो है वो कंसिडर नहीं करते और आप किसी और जगह में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा है। क्यों नुकसान होने लगा है, इस सवाल का जवाब मैं इस व्लॉग में देने लगा हूँ। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए उसका भी जवाब देने लगा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कितने चाहिए उसका भी जवाब देने लगा हूँ, और इन्वेस्टमेंट करके फ़वाइद क्या क्या होंगे इसका भी जवाब इस व्लॉग में देने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, फैसल टाउन फेज़ 2 ने अपनी जो बुकिंग्स लॉन्च की थी 2022 में, 12 अक्टूबर 2022 में, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 12 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपनी बुकिंग्स क्लोज़ कर दी थी और ये लॉन्च हुई थी कि 5-6 अक्टूबर को, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर इनकी सारी की सारी जो हैं बुकिंग्स सोल्ड आउट हो गई थी। उसके बाद यही प्लान था, स्ट्रेटेजिकली यही प्लान था कि एक नया पेमेंट प्लान मार्केट में लॉन्च करना है और फिर पुरानी फाइल्स को मार्केट ओन की तरफ लेके जाना है। पूरी मार्केट में यही खबर थी कि बस ये नए पुराने पेमेंट प्लान आ गए हैं और ये 7 दिन का टाइम है, फ़ौरन इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिन्होंने करनी है। उसके बाद जो है साथ ही नया पेमेंट प्लान आएगा, तो जो लोग इन 7 दिनों में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे उनको या लेट हो जाएंगे या बाद में वो सीख करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो नए प्लान को देखेंगे, वो ऑलरेडी कोई 3-4 लाख रुपये महंगा होगा, तो पुराने प्लान की तरफ लोग जाएंगे, उसको रीसेल में बाय करने की कोशिश करेंगे और जब रीसेल की तरफ वो मार्केट में आएंगे तो जिन्होंने ऑलरेडी होल्डिंग की हुई है उनको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ये प्रॉपर एक प्लान था, स्ट्रेटेजिकली प्लान था, मार्केट फोर्सेस का प्लान था। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त एग्जीक्यूट हुआ कि उसका पहला मरहला था वो तो बड़ा ज़बरदस्त एग्जीक्यूट हुआ कि 7 दिन के अंदर सारी फाइल सेल आउट हो गई। मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे जो है अपनी एक व्लॉग में मैंने उसी दिन 10-11 अक्टूबर का दिन था या 12 अक्टूबर, मैंने बड़ा जो है ना डिटेल में एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोई मुनाफे का मंजन बेच रहा है तो ये मंजन मत ख़रीदें, मुनाफे के लिए फ़ाइल को मत लें। अगर आपने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी है तब आप फ़ाइल को लें, नहीं करना चाहते लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट तो मत इन्वेस्टमेंट करें, फंस जाएंगे। लोगों ने उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया इस बात का और आज देखें जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ़ोन मेरा बार बार बजता है, मुख्तलिफ लोग हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 के शॉर्ट रन इन्वेस्टर से वो मुझसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं यार बेच दो किसी तरह। तो अब हम कैसे बेचें, और डेफिनेटली हमसे बुकिंग भी नहीं हुई है, जिनके थ्रू बुकिंग हुई हुई है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और डेफिनेटली उन्होंने करना ही था। खैर एनीवेज, ये तो मैं एक सेलर ओरिएंटेड बात करूँ। अब आप बायर हैं, अब इस वक्त सारी की सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि इस वक्त इस रिसेशन से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है जो बायर है। 10 मरला की फ़ाइल की डिटेल आपको बताना चाहूँगा। 10 मरला की फ़ाइल अगर आप बाय करना चाहते हैं, ओवरऑल इसकी डाउन पेमेंट थी 8,45,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट थी, ठीक हो गया, और इसकी एक किस्त है 2,25,000 रुपये। आप अगर ये फ़ाइल बाई करते हैं तो इस वक्त आपको ये माइनस में मिलती है, मतलब ये 8,45,000 रुपये। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से परचेज़ कर रहे हैं, लेटर सपोज मैंने 8,45,000 रुपये पे किया हुआ है, ऑन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि 8,45,000 पेड है, आपको मैं ये फ़ाइल सेल आउट कर रहा हूँ तो ये माइनस में बिकेगी। नंबर 1, माइनस के रेट पे जाएगी। सेकेंडली, आप इसको बाई करते हैं, अब आपके ऊपर है कि सेलर कितने पैसे आपको छोड़ दे और आप कितने पैसे जो है छुड़वा सकते हैं। रेट्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट डिमांड है, उसकी हम रेट्स के हवाले से व्लॉग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, डेफिनेटली मैं आगे भी करता रहूँगा। करंटली मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि 8,45,000 की फ़ाइल है, इट्स अप टू यू कि आप कितने माइनस पे ले सकते हैं। आपने फ़ाइल बाय करनी है, फ़ाइल बाय करने के साथ ही आपको एक 2,25,000 रुपये की जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है, जो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है आपने वो पे करनी है। आपका 8,45,000 रुपया वो जो आपने माइनस की तरफ जाना है, जितने पैसे आप छुड़वा सकें, प्लस आपको 2,25,000 रुपये एडअप करना है, और प्लस ट्रांसफ़र के वक्त आपको जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है विदाउट सर्विस चार्जेस वो 20 से 22,000 रुपये बनती है। इसके बाद से सेट चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, वो एक अलग डोमेन है, वो जो भी आपको ट्रांसफ़र करवा के दे रहे हैं, आपको अगर आप खुद आके करते हैं तो डेट्स अनदर डोमेन। ये अमाउंट आपको चाहिए, रफ़ एस्टीमेट अगर मैं बताऊं तो आपके पास अगर 10 लाख रुपया भी है तो आप बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मेरा कल भी एक विज़िट रहा है ZM ग्रुप के हेड ऑफिस में, फैसल टाउन में विज़िट रहा है। फैसल टाउन एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ है और इतना ही सक्सेसफुल इंशाल्लाह साबित होगा फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन में भी लोगों ने बहुत सालों पहले ना इसी तरह फाइलों में इन्वेस्टमेंट की थी,
लॉन्ग रन के लिए किस्तें भरते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तें जमा करवाते रहे। इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 के तमाम तर मेम्बरान जो हैं, आप भी अपनी जो है फाइल्स को बाई करें जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, और लॉन्ग रन में सी किस्तें भरते रहें। आपको आने वाले सालों में एक 3-4 मैं आपको चीज़ें बता दूं, ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपका घर होगा इंशाल्लाह जिसमें 10 किलोमीटर से ज़्यादा का जो है मोटरवे M2 पे इसका फ्रंट है, थलिया इंटरचेंज से कनेक्शन है, एक बहुत बड़ा सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटीज़ के बिल्कुल साथ जो है वो बन रहा है। थलिया से कनेक्शन अगर हम आप इसको दें तो रिंग रोड के साथ कनेक्शन बनता है। ओवरऑल मोटरवे M2 पे एक बड़ा बहुत अच्छा खासा जो इसका फ्रंट है। इससे इंटरचेंज मिलता है कि नहीं मिलता है वो कहना बहुत कबल वक्त होगा, लेकिन जितना सक्सेसफुल मॉडल फैसल टाउन इस वक्त है, जितना सक्सेसफुल मॉडल फैसल हिल है इस वक्त, उतना ही सक्सेसफुल मॉडल फैसल टाउन फेज़ 2 होगा। लेकिन ये 2-3 सालों में नहीं लगेगा, 5 साल 6 साल। ओवरऑल पेमेंट प्लान तो 4 साल का है, 5 साल का है, लेकिन मे बी 7 साल 8 साल। आप इसको इन द लॉन्गर रन पिक्चर पे देखें दैट आपकी आज चंद लाखों की हुई इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम पे आपको करोड़ों का फ़ायदा दे सकती है, और आपको ज़रूर इसको ऑप्ट करना चाहिए। अब इस वक्त वो तमाम तर लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म में फ़ाइल ख़रीद ली थी, उनका कोई सरोकार नहीं था कि उन्होंने अपनी किस्तें जमा करवानी है, उनकी कोई रेलेवेंसी नहीं थी कि उन्होंने किस्तें जमा करवा के आगे लॉन्ग रन में इसको जो है ऑप्ट करना है। तो इसलिए अब वो पैनिक कर रहे हैं मार्केट में, उनको पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने पैसा कहीं और से उठा के इन्वेस्ट यहाँ पे किया हुआ था, एंड दैट इज़ वाई वो पैनिक कर रहे हैं। अब पैनिक कर तो रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर मैंने ऐसी कॉल्स भी देखी है कि जी पैनिक करते हैं और बहुत परेशान होते हैं जिन्हें सेल करनी है। जब हम बताते हैं कि जी बहुत माइनस में अगर हम सेल होगी तो बहुत माइनस में कोई सेलर देते भी नहीं है। इसलिए बायर ओरिएंटेड मार्केट को मैं ये बता दूँ, अक्सर बायर्स ये समझते हैं कि फाइलें फ्री मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। माइनस है, माइनस 2 सेंस में है। एक तो एक सेलर को 2 तरीके से नुकसान हो रहा है। एक उस सूरत में नुकसान हो रहा है कि अक्टूबर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपनी, प्लस उन्होंने कहा था हमें 2-3 महीनों में मुनाफा हो जाएगा। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा समझाया था कि नहीं होगा, लेकिन मानी नहीं किसी ने बात। अब वो जो मुनाफा नहीं हुआ उसका नुकसान हुआ। पैसा जितना 6-7 महीनों में डिवैल्यू हुआ है, आप गोल्ड के रेट से और डॉलर के रेट से एक मुआवजा कर लें पिछले 6 महीनों में, उसका अलग नुकसान हुआ, और उसके अलावा जो रुपीज़ में अमाउंट पेड थी उसमें भी नुकसान हुआ। तो 3 नुकसान ऑलरेडी एक सेलर कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बायर्स अक्सर कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी फ्री को मिल जाए। मुझे फ़ाइल थी बड़ी अच्छी, एक हमें बायर ने कॉल की, वो मैंने उससे पहले पूछ लिया कि जी आप डीलर इन्वेस्टर हैं? वो कहे नहीं मैं तो एक एंड यूज़र हूँ। उन्होंने एक 9 लाख रुपए वाली फ़ाइल का रेट लगाया कि 4-1 लाख रुपए। तो इस तरह की जब डिमांड्स आएंगी मार्केट में, होगा कुछ भी नहीं, खाली रिफ्यूज़ हो जाएंगी डेफिनेटली, क्योंकि इसमें इतने रेट पर कोई सेल करता भी नहीं है। सेल करने के लिए भी जो सेलर्स हैं दे आर सीकिंग के उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऑल्दो वो ऑलरेडी 3 दफ़ा नुकसान कर चुके हैं। लेकिन जो बायर्स हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है, उनका जो पैसा डिवैल्यू होना था वो भी बच गया, और उनका जो एक अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करते कहीं और की होती, वो उस पर्टिकुलर जो एक रिस्क फैक्टर था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, उससे भी बच गए। और तीसरा जो फैक्टर है बड़ा अच्छा एक फैक्टर है वो कि फाइल्स उनको माइनस में मिल रही हैं। चौथा फैक्टर लॉन्ग रन अप्रोच में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।